पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। अल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। हाँ, टाइट पोजीशन जरूर है, लेकिन हमें सबको रिजॉल्व करना है कि हमने पाकिस्तान को इस इंशाल्लाह भंवर से निकालना है। मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर। लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई चांस नहीं। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना, इसने आगे जाना है। मुश्किल हालात जरूर हैं, लेकिन मिलकर मुल्क को भंवर से निकालना है। हम हो ना हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। माजी की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क इस नहज पर पहुंचा। लोगों को ड्रा कर रखा है, कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। कुछ लोग सियासत के लिए मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। हुकूमत मुल्क की मईशत बेहतरी के लिए कोशां है। आने वाले दिनों में पोजीशन बेहतर होगी। विफाक की वजीर खजाना इसहाक डार का तकरीब से खिताब। IMF का प्रोग्राम पूरा करने का आज़्म। जो कमिटमेंट्स हैं वो हमें पूरी कर नहीं पा रही। आपने कहा कि IMF का प्रोग्राम, मैंने तीसरी अनाउंसमेंट 72 घंटे में यही की थी कि हम IMF का प्रोग्राम पूरा करेंगे। वी आर द ओनली वंस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसने एक दफा प्रोग्राम पूरा किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। कोशिश होगी इकोनॉमिक टीम की कि हम इस दफा सेकंड टाइम पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम पूरा करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। तवानाई प्लान पर कायम कमेटी की रिपोर्ट पेश। ख्वाजा आसिफ की ब्रीफिंग। तवानाई की जरूरियात और वसाइल का इस्तेमाल बेहतर करना होगा। बिजली गैस पर इन्हिसार को कम करने के तरीके ढूंढना होंगे। PTI हुकूमत ने सस्ता तेल और गैस ना खरीद कर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क के मुआशी मसाइल के हल के लिए कोशां है। शहबाज शरीफ। मुल्क में डॉलर्स की शदीद किल्लत, सर्दियों में बिजली और गैस की लोड शेडिंग, अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए सर्जिकल सप्लाईज की कमी और मजीद कितनी तबाही करेंगे ये लोग? असद उमर का सवाल। सदर ज़रदारी ने अपना सियासी दानिशमंदी से मुशर्रफ को ऐसे निकाला जैसे आप मक्खी को दूध से निकालते हैं, वैसे ही आपने उस सिलेक्टेड मक्खी को दूध से निकालकर बाहर फेंका। आखिरी वार्निंग है कि आए वापस पार्लियामान में, बैठो अपना कुर्सी पे, फिर हुकूमत, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सकेंगी। सरकों के फिरके तलदम तंजीम के साथ कलदम तंजीमों से हम बात नहीं करते। नखरे करेंगे, साजिशें करेंगे, आर्टिकल 6 के हरकत में शामिल होंगे, तो फिर हम जानते हैं कि आपका बंदोबस्त कैसे किया जाता है। सिलेक्टेड को हमेशा के लिए रिटायर्ड आउट करने का वक्त आ गया। हम नहीं चाहते कि साबिक खातून अव्वल के खिलाफ पर्चे कटें, आप जेल में हो। आखिरी वार्निंग है, अपने आप को जमहूरी कहते हो तो पार्लियामेंट आओ और बात करो। कलदम तंजीमों की तरह सड़कों पर घूमोगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। नखरे दिखाओगे, साजिशें करोगे तो बंदोबस्त करना जानते हैं। बिलावल भुट्टो की ललकार। हमारे खिलाफ साजिश हुई, मुंतखब हुकूमत खत्म करके चोरों को ऊपर बिठा दिया गया। इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी? जब अदम एतमाद आई, डॉलर 178 रुपए का था। आज महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद सतह पर है। लुटेरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। दोनों खानदान इदारों की तबाही के जिम्मेदार हैं। नैब तरमीम के बाद पाकिस्तान में कोई भी ताकतवर डाकू गिरफ्त में नहीं आ सकेगा। इमरान खान। हुकूमत हटाकर तवील अरसे की टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाना इंतहाई अहमकाना सोच। इस किस्म की हरकत के खिलाफ मुजाहमत करेंगे। मुल्क का बहरान मुआशी से कहीं ज्यादा सियासी है। तमाम मुल्की मसाइल का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। फवाद चौधरी। शरीफ जरदारी गैंग मुआशी दहशत गर्दों का गिरोह। इन्होंने अपनी अरबों की चोरी माफ और दूसरों के लिए भी करप्शन का रास्ता खोला। सियासी मुखालिफिन फिर पंजाब में जमहूरियत पर शब खून मारने के लिए सरगर्म है। मुशीर दाखिला और इत्तलात उमर सरफराज चीमा। बैरून मुमालिक से मिलने वाले तहाइफ वसूल करने से मुतालिक पॉलिसी तब्दील करने की तजवीज़। तोशाखाना के कवायद में तरामीम के लिए रिपोर्ट तैयार। तहाइफ सरकारी शख्सियात को ना देने की सिफारिश।
यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन विफाकी हुकूमत का इख्तियार। इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल्स की तादाद के मुताबिक हल्का बंदी का पाबंद है। तरमीम के मुताबिक मेयर का इंतखाब बराह रास्त और इलेक्शन के दिन ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात मुलतवी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीन के बाद पाकिस्तान में कोरोना का नया वेरिएंट आने का खदशा। सिंध हुकूमत के हंगामी इकदामात। वैक्सीनेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 6 माह तक बढ़ा दी। नए वायरस की रोकथाम से मुतालिक वैक्सीन भी मुतारिफ होने का इम्कान। कराची से खैबर तक गैस का बहरान, आवाम का सख्त इम्तिहान। खाना पकाने में देर पर नोक झोंक घर घर की कहानी। एलपीजी और लकड़ियों का इस्तेमाल जेब पर भारी। बदतरीन महंगाई में गैस का मुतबादिल बर्दाश्त करना आसान नहीं। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों की दुहाई। बच्चे को रात को फीवर है, बुखार है, कोई गर्म पानी पिलाना है, कुछ करना है, तो हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ऊपर जाकर चूल्हा जलाएंगे तो शायद गैस आ जाए, शायद, वरना आती नहीं है। गैस का नाम नहीं होता, पूरी माचिस गरक हो जाती है। आखिर क्या करते हैं कि बच्चों का टाइम हो रहा है, बाहर जाते हैं फटाफट, फिर जेब से खर्च करके उनके लिए चाय और पराठा वगैरह लेके आते हैं। यहाँ गैस टाइम दिया हुआ है इन्होंने, 2 घंटे आएगी, उस 2 घंटे में गैस नहीं होती। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10, अस्तौर -8, ज़ियारत -4 और कोयटा में -1 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात की मौसम मजीद सर्द होने की पेशगोई। मोदी सरकार के सर एक बार फिर जंगी जुनून सवार। भारत का पाकिस्तान की सरहद पर परारे मिसाइल नस्ब करने का फैसला। वजारत दिफा ने मंजूरी दे दी। चीन के बॉर्डर के साथ भी जमीन से जमीन तक 500 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल नस्ब किए जाएंगे।